हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्या पजल्स है। तो ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो ये 100 एंड 150 पजल्स की सीरीज है। आप इसको पहले एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, देन अप्रोच भी देखिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और पजल्स कैसे सॉल्व करने हैं और मेंस लेवल में कैसा क्या आपको अप्रोच रहना चाहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए चलते पजल। पहला पजल ये है आज का। ठीक है, तो आप इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए, देन हम ट्राई करेंगे। इसके लिए आपके पास है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स आप इसको ट्राई कीजिए, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
आई होप गाइज आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट सेकंड ना, मुझे पहले एक बार चेक करने दीजिए, क्योंकि बाद में फिर उस दिन भी वैसा ही हुआ था कि रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? अ सैटेलाइट वाज सेंट टू एन ऑर्बिट अबाउट अ प्लैनेट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अभी कुछ दिया है क्या? नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स दिया है। ठीक है, एवरी ईयर द सैटेलाइट सेंड्स एन इमेज ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, नो टू इमेजेस सेंट और ऑन द और ऑफ द सेम पॉइंट। ठीक है, तो एक ही पॉइंट के सेम करेंगे क्या? नहीं। और क्या बोला था? एवरी ईयर डिफरेंट सैटेलाइट सेंड्स एन इमेज ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, हर एक साल में अलग अलग इसके भेजते हैं। ठीक है, पॉइंट्स के भेजते हैं। ठीक है, इमेज वाई वॉज सेंट इन 2008। ठीक है, तो वाई जो है वो 2008 में सेंड किया है। ठीक है, देन थ्री इमेजेस वेर सेंट बिटवीन वाई एंड सी। ठीक है, तो अभी हम लेके चलते हैं कि एक काम करते हैं, इसको पहले बना ही लेते हैं ऐसे नॉर्मली। वाई और सी में थ्री इमेजेस सेंड हुए हैं। किसमें? वाई और सी में। ठीक है, देन टू इमेजेस वेर सेंट बिटवीन पी एंड एस। ठीक है, पी और एस में दो इमेजेस सेंड हुए हैं। थ्री इमेजेस वेर सेंड बिफोर पी। ठीक है, थ्री इमेजेस वेर सेंड बिफोर पी, तो हमें एक पॉइंट मिल गया कि यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 छोड़ के पी आ जाएगा। ठीक है, दो तीन केस लेके स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, दो केसेस लेके। ठीक है, अभी और क्या बोला था? पी और एस में दो लोग हैं, तो एस में यहाँ एस भी यहाँ पे भी हो सकता है एस, और एक दो छोड़ के यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, ये हो गया। एच वॉज सेंट इमिडिएटली आफ्टर सी, तो एच जो है वो इमिडिएटली आफ्टर सी जाता है। ठीक है, देन टू इमेजेस वेर सेंड बिटवीन के और एस। ठीक है, देखिए टू इमेजेस सेंड बिटवीन के और एस, तो एस यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है क्या सर? क्योंकि उसके पहले तो कोई पॉसिबल नहीं है, और के दो छोड़ के पी आता है डायरेक्ट, तो ये यहाँ पे हमारा केस पॉसिबल था क्या? ये वाला नहीं, मतलब हमारा यही वाला केस पॉसिबल था, उसको ही हम थोड़ा लेके चलेंगे। एक दो एस, एक दो छोड़ के क्यू, क्योंकि के और एस में दो लोग हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फाइव इमेजेस वेर सेंड बिटवीन के एंड एच। के और एच में कितने फाइव इमेजेस सेंड हुई? फाइव, तो 1 2 3 4 5 छोड़ के एच, और ये ऊपर भी हो सकता है 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे सर पी आ रहा है, तो पॉसिबल है क्या? नहीं, मतलब हमारे तीनों के तीनों ही कहाँ पे आ जाएंगे? दोनों के दोनों ही केस नीचे आ जाएंगे, तीन और ये दो पांच। ठीक है, देन फोर इमेजेस वेर सेंड बिटवीन ओ एंड एच। ठीक है, तो फोर इमेजेस वेर सेंड बिटवीन ओ एंड एच बोला है, तो ओ कहाँ पे हो सकता है? 1 2 3 4 छोड़ के ओ यहाँ पे भी हो सकता है, 1 2 3 4 छोड़ के ओ यहाँ पे भी हो सकता है सर। ठीक है, इमेज ए वॉज सेंड इमिडिएटली बिफोर वी, तो ए जो है इमिडिएटली बिफोर वी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, ये दो बची है। ठीक है, वाई 2008 में 8 में भेजता है वो। ठीक है, वन इमेज वॉज सेंट आफ्टर एक्स। ठीक है, तो एक्स के बाद सिर्फ एक ही इमेज सेंड होती है। अभी एक्स यहाँ पे हमें कुछ पता चला क्या? नहीं, तो एक्स के बाद सिर्फ एक ही इमेज होती है। ठीक है, थ्री इमेजेस वेर सेंड बिटवीन एक्स एंड वी। एक्स और वी में कितने सेंड होते हैं? तीन, तो ऊपर ही आ जाएंगे 1 2 3 छोड़ के वी, और वी के जस्ट पहले कौन है? ए, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी सर। ठीक है, देन यहाँ तो हो गया। देन नेक्स्ट क्या बोला है? थ्री इमेजेस वेर सेंड बिटवीन एम एंड आर। ठीक है, तो एम और आर में तीन इमेजेस सेंड किए गए। ठीक है, थ्री इमेजेस वेर सेंड बिटवीन आर एंड एल, तो देखिए एम और आर में तीन है, तो आर और एल में भी तीन है, तो ये इधर ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए एम एक दो तीन छोड़ के आर है, तो आर और तीन एल में और तीन है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो एक दो तीन छोड़ के एल इधर ही आना आना चाहिए। ठीक है, ये बोल एल वॉज सेंट इन द इमीडिएट ईयर बिफोर ओ। इमीडिएट ईयर बिफोर ओ, कौन? एल, इमीडिएट ईयर बिफोर ओ। ओके, इमीडिएट ईयर में, तो सर यहाँ पे पॉसिबल है क्या एल के इमीडिएट ईयर में? नहीं सर, क्यों? कि यहाँ पे तो ऑलरेडी के है सर, तो ये केस पॉसिबल है क्या सर? नहीं हमारी। ठीक है, तो ये केस हमारी पॉसिबल नहीं है, तो इसको एक काम करते हैं हम, इसको ना ठीक है, इसको ऐसे ही रख देंगे। इसको हॉरिजॉन्टल में ले लेते हैं हम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमें इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, रहने दो, तो वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो एल हमारा सर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे जो है वहां पे हमारा एल आ जाएगा, एल ओ हो गया सर ये वाला। ये कंडीशन तो हो गई हमारे साथ। ठीक है, इमेज एम हो गया। एल वाज एन इमीडिएट बिफोर ओ बट नॉट इन 2019, कौन? ये 2009 में नहीं है, कौन? एल 2009 में नहीं है। ठीक है, देन एज मेनी इमेजेस वेर सेंट आफ्टर एम। ठीक है, तो एम के बाद जितने इमेजेस सेंट आफ्टर किए गए, एज मेनी सेंट बिफोर बी। ठीक है, तो उतने ही सेंट बिफोर बी भी है। ठीक है, बी के पहले जितने हैं उतने ही एम के बाद है। ठीक है, देन एम वॉज सेंट इमिडिएटली आफ्टर वी, तो एम जो है इमिडिएटली आफ्टर वी है, तो एम जो है इमिडिएटली आफ्टर वी आता है।
ठीक है, एम जो है इमीडिएटली आफ्टर वी आता है। सर यहाँ तक हमारी कंडीशंस हो गई। अभी जो हमें बाकी के जो कंडीशंस मर्ज करनी है वो हमें करना है बस, ठीक है। सी और एच वाली कंडीशन बचा है, ठीक है। तो सी और एच वाली देखिए यहाँ पे एच है, ये सी और एच वाली कंडीशन भी हम इस यहाँ पे मर्ज कर लेंगे। तो सी आ जाएगा सर हमारा यहाँ पे, ठीक है। सी एच हो गया सर हमारा, ये 2019 में नहीं बोला है सर। एम आर देखिए, एम और आर में और आर और एल में तीन तीन होना चाहिए, ठीक है। सपोज देखिए, तो देखिए अगर सपोज एम और आर में तीन होना चाहिए, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एंड है। सपोज हमारा आर नीचे लेते हैं हम, ठीक है। देखिए ये वाली कंडीशन देखिए, 1 2 3 छोड़ के अगर आर हम अगर आर नीचे लेंगे तो एल के लिए पॉसिबिलिटी है कि नीचे, क्योंकि एक्स के नीचे नहीं है, तो हमें ऊपर ही लेना पड़ेगा इसको। एम 1 2 3 छोड़ के आर, देन 1 2 3 छोड़ के एल, ऐसा ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है सर। एल एल तो मिल गया सर हमें, एल भी मिल गया, ओ भी मिल गया सर। तो एल और ये यहाँ पे ओ आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमें यहाँ पे मर्ज मतलब मर्ज करना है इसको ना, यहाँ से आप इसको यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, एल ओ वाली, ठीक है। यहाँ पे हो गया सर। सर अभी का क्या बाकी है हमारा, एम आर एल वाली होगी, ठीक है सर। एम के बाद जितने हैं उतने बी के पहले सर। सर एम के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 है सर। सर तो बी के पहले भी कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 होने चाहिए। तो बी कहाँ पे आ जाएगा सर, बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है सर। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एम आर एल वाला हो गया सर। वाई 2008 में है, तो सर वाई के लिए कुछ बोला है क्या, नहीं। वाई और सी में कितना है सर, तीन है, ठीक है। तो सर वाई और सी में कितना है, तीन है। तो 1 2 3 छोड़ देखिए, 1 2 3 छोड़ के सर अगर हम यहाँ पे वाई लेते, तो वाई कहाँ पे है सर, वाई 2008 में है। बट उन्होंने बोला है कि देखिए इमीडिएट नेक्स्ट में कौन है, एल है सर। तो एल 2009 में पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हमारा वाई कहाँ पे लेना पड़ेगा सर, हमें ऊपर लेना पड़ेगा। तो वाई और सी में तीन का गैप है, 1 2 3 छोड़ के वाई हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो कि 2008 में आता है, ठीक है। ये 2009 में नहीं है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैंसिल। अभी अगर हमें आपको इसके ईयर्स लेने होंगे, तो आप इसको आपके ईयर, आप इसके ईयर्स भी ले सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। ये 2008 है, कौन सा वाई वाला, तो ये 2007 हो जाएगा। तो 2007 ये 5 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2004 हो जाएगा। ये एक छोड़ के 2002 हो जाएगा, ठीक है। देन ये 2001 हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2000 99 98, तो ये 1998 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 9 10 11 12, तो ये 2012 हो जाएगा सी। एच 2013 हो जाएगा, ठीक है। देन एल कितना हो जाएगा, 2017 हो जाएगा, 2018 हो जाएगा ओ। सेम ये एल 2017 और ओ 2018 हो जाएगा। देन 19 20 ये 2021 हो जाएगा। ये 2023 हो जाएगा, दो ए वाला, ठीक है। 23, देन ये 2024, 2025, और ये 26 27, और ये 28 हो जाएगा। और ये हमारा 2029 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पजल, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसमें पजल, प्लैनेट्स, नंबर्स, हर एक इसमें अलग डिफरेंट इमेज भेजता है, एक साल में कोई भेजता नहीं है, ऐसा ही बोला था। बट ये इजी था, ये ऐसे क्वेश्चन आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे पजल्स को करके हमें एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स पहले कलेक्ट कर लेने, देन बड़े वाले पजल्स पे जाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पजल देखते हैं। तो ये नेक्स्ट पजल है, आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये भी वही सेम लेवल का पजल है। तो आज थोड़ा सेशन लाइट रखा है मैंने, ठीक है। थोड़ा काम है तो मुझे, और मैंने आज मेंस का भी मॉक मुझे सॉल्व करना है, तो ठीक है। तो आप इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए, देन हम स्टार्ट करेंगे। तो फिर 5 मिनट से आपके पास इसके लिए, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिए।
आई होप गाइस सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, इज देयर इन बिल्डिंग सच दैट सम ऑफ द फ्लोर्स आर ऑक्यूपाइड बाय सम पर्सन, ठीक है। तो जैसे सर्टेन नंबर्स बोला है, सर्टेन पीपल्स बोला है, इसको थोड़ा ना आप पहले मिसलेनियस देन डुएबल पर्सन देन उसके बाद इसको ट्राई करना, क्योंकि ना कभी कभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी रहते हैं, ठीक है। तो द लोअर मोस्ट फ्लोर इज 1 and the floor immediately above is number 5 and so on। and क्या बोला है, not more than 25 floors are there in building, ठीक है। तो जैसे जहां पे हमें एकदम फिक्स नहीं बोला है ना, तब तक हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी क्या बोला है, ओनली 6% lie between B and M who lives 3 floors above you। कहां पे बोला है, B और M, ठीक है। स्टार्ट करेंगे B और M में, ठीक है। तो B 1 2 3 4 5 6 छोड़ के M, बी 1 2 सॉरी बी बी 3 4 5 6 छोड़ के एम, एम 1 2 3 4 5 6 छोड़ के बी, और सेम एम 1 2 3 4 5 6 छोड़ के बी, ठीक है। यहां तक हो गया। देन एम यहां तक हो गया, ओनली 6% लाई बिटवीन एम एंड बी एंड एम, ठीक है। देन क्या बोला है, हु एम हु लाइव्स 3 फ्लोर्स अबव यू, एम 3 फ्लोर्स अबव यू मतलब 1 2 छोड़ के यू, 1 2 छोड़ के यू, ठीक है। तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे यू आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 1 2 छोड़ के यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन बी एंड यू इज 1 लेस देन, ठीक है। तो बी और यू में जितने फ्लोर है वो 1 लेस देन है द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन एम एंड जी, ठीक है। वो एम और जी में जितने हैं उससे एक कम है, ठीक है। हु डजंट लाइव बिलो यू, तो जी कहाँ पे रहता है, यू के अबव रहता है, ठीक है। सर बी और यू में कितने हैं सर, सर बी और यू में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है सर, 9 है सर यहाँ पे, किसमें, बी और यू में। तो एम और जी में कितने होने चाहिए सर, 10 होने चाहिए हमारे, एम और जी में 10 होने चाहिए। तो हमें ऊपर क्या लेना पड़ेगा, और जी का बोला है यू के ऊपर है, तो जी नीचे तो नहीं हो सकता, तो ऊपर ही जाना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4, देखिए ये 3 चीज 6, ये 7 हो गए, 8 9 10, बी 3 छोड़ के जी हमारा ऊपर आ जाएगा। सेम सर बी 1 2 3 छोड़ के जी ऊपर आ जाएगा। सेम सर यहाँ पे बी और यू में कितने सर, सर 1 2 3 है, तो ऊपर एम और जी में कितने चाहिए सर, 4 होने चाहिए। 1 2 3 4 होके इधर आ जाएंगे, 1 2 3 4 होके जी इधर आ जाएगा सर, ठीक है। देन यहां तक हो गया। देन क्या बोला, डी डी लाइव्स 2 फ्लोर्स अबोव जी, ठीक है। तो 2 फ्लोर्स अबोव जी मतलब एक का गैप, 2 फ्लोर्स मतलब एक का गैप, सेम 2 फ्लोर्स मतलब एक का गैप, 2 फ्लोर्स मतलब एक का गैप, ठीक है, अबोव जी। बट नॉट ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर नहीं पे, इसमें कोई ना कोई यहाँ पे इसके ऊपर है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन ओनली 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन बी एंड टी हु लाइव्स एडजेसेंट टू द फ्लोर नाइदर यू नॉर जी, किसके बारे में बोला है, टी जी नहीं रहता और टी यू नहीं रहता, ठीक है, ठीक है। हु लाइव्स एडजेसेंट टू द नाइदर यू मतलब टी यू और टी जी नहीं था, बी और टी में 2 लोग हैं। तो सर बी 1 2 छोड़ के टी ऊपर ले सकते क्या सर, नहीं, क्यों, उन्होंने बोला जी के पास नहीं होना चाहिए, तो 1 2 छोड़ के टी हमारा नीचे आ जाएगा, 1 2 छोड़ के टी नीचे आ जाएगा। सेम सर क्या बोला था, बी और टी में 2 लोग होने चाहिए, तो ऊपर नहीं हो सकता सर टी, तो नीचे आ जाएगा बी और टी, तो दोनों भी केस में बी और टी सर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हो गया के लाइव्स 3 फ्लोर्स बिलो यू, ठीक है सर। तो के 3 फ्लोर है, तो 2 छोड़ के यहाँ पे, 2 छोड़ के यहाँ पे, बिलो यू सर फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब 2 छोड़ के यहाँ पे, 2 छोड़ के हमारा यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। देन क्या बोला है, द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबाउट डी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो के, ठीक है। क्या बोला है, नंबर ऑफ फ्लोर्स अबाउट डी इज 1 मोर देन, डी के जो ऊपर है वो ज्यादा है एक किससे के से जितने नीचे है, वेयर एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो यू, ठीक है। ये यहां तक ये था, ठीक है, यहां तक इसको ब्रेक करो और फिर आगे का सेंटेंस पढ़ना, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबाउट डी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो के, ठीक है, बिलो के ये वाली होगी। वेयर एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो यू, ठीक है, यू के नीचे जितने हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन एम एंड टी, ठीक है। तो एम और टी में जितने होने चाहिए उतने यू के नीचे होने चाहिए। सर एम और टी में कितना है वो देखेंगे, सर एम और टी में अगर ये दोनों केस है तो एक एक में देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर एम और टी में 9 है तो यू और टी में भी 9 होनी चाहिए, तो पॉसिबल है कि सर 1 2 3 सॉरी यू और टी में नहीं, यू के नीचे भी 9 होने चाहिए सर। सर ये तीन 6 7 8 9 हो जाएगा सर, 8 9 हो जाएगा सर। अगर टी के नीचे जितने हैं, सॉरी के नीचे जितने हैं उतने डी के ऊपर होने चाहिए, तो सर के नीचे कितने हैं सर, सर के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, सर 6 है, सर उसके ऊपर कितने होने चाहिए सर, 7 होने चाहिए, मतलब यहाँ पे 6 क्योंकि ये ऑलरेडी हो गया। अभी इसकी टोटल करते कि नॉट मोर देन 25 बोला है हमें, ठीक है। तो ये 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो ये केस पॉसिबल है क्या सर? नहीं, ये हमारा केस पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के रेप्लिका थे, तो इसको हम क्लियर कर देंगे और ये वाला जो है उसको देखेंगे कि वहां पे कुछ कंडीशन बन रही है या फिर वो भी हमारा एलिमिनेट हो रहा है या फिर वो भी हमारा कहीं ना कहीं पे गलत हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। बी और यू माइनस वाला हो गया, एम और जी वाला ये वाला हो गया, जी के ऊपर यू भी है, एम और टी वाला ये वाले बचे, ठीक है, टी और यू वाला भी हो गया हमारा, ठीक है। अभी क्या बोला है, ठीक है, देखिए एम और टी में कितने हैं सर? एम और टी में एक दो तीन है, तीन है, तो उतने यू के नीचे भी तीन होने चाहिए, एक दो तीन, इतने ही उतने ही नीचे यू के भी उतने ही नीचे तीन, ठीक है। और क्या बोला है, के जितने नीचे है, के जितने नीचे उतने डी प्लस वन के ऊपर है। सर डी के ऊपर एक है, के नीचे कोई भी नहीं है, तो फिलहाल के लिए तो ये पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि और क्या है, तो क्यों, क्योंकि सर ये देखिए, ये आप इस केस से नहीं डिटरमाइन कर सकते कि डी के ऊपर कितने, डी के ऊपर अगर मैं दो भी बना लूं और इसके ऊपर एक भी बना लूं, तो ये पॉसिबल है क्या? देखिए यहाँ पे देखिए, डी के ऊपर मैंने दो बना लिया और के नीचे एक बना लिया, बट सर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही ना हमारी। एम और टी में कितने सर? सर एम और टी में तीन है, तो यू के नीचे भी तीन होने चाहिए, बट यहाँ पे सर तो चार हो रहे हैं, 1 2 3 4, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ठीक है। इसलिए ये था। अभी हम इसके क्लोज चेक करेंगे, कितने सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मतलब हमारे 21 फ्लोर्स बने, ठीक है। तो ये हो गया पजल सॉल्व, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे, इसमें ना आपको एक और वेरिएबल जैसे इनके नंबर्स या फिर इनके फ्लो, सॉरी कलर्स, ऐसे ज्वाइन करके आपको दे दिए जाएंगे और थोड़ा हार्ड लेवल बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको आपको ना ऐसे जो प्रैक्टिस है इसमें ये हार्डली हार्ड ना 3.5 मिनट में बनने वाला पजल था। इसको अगर आप इजीली बना लिए तो आपके 2 से 3 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स के लिए आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में आने के लिए। तो इसको आप ऐसे पजल्स को आप सॉल्व करो जल्दी से जल्दी, थोड़े जो के बेसिक्स है, जैसे हेक्सागोनल वाला पजल है, ठीक है, हेक्सागोनल के अंदर हेक्सागोनल वाला पजल है, ऐसे पजल्स में थोड़े ट्राई करो, देन सर्कल के ऊपर सर्कल, देन ट्रायंगल के बीच में ट्रायंगल वाला, ठीक है। ये पजल्स लेके आऊंगा मैं, ठीक है, ऐसे वाले। तो ये भी ऐसे पजल्स ट्राई कीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत हो जाए। और अगर मैं बोलूंगा कि मेन आप ये चैनल की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की, इसको फॉलो कीजिए। यहाँ के जस्ट आप प्रैक्टिस भी किए ना तो आपको बहुत सारी वेरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और आपका मेंस लेवल में आपको पजल्स में हाथ नहीं बैठेगा कोई, मतलब आपका पजल्स में हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।